अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 8 करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम ग्रेडियंट टूल को डिस्कस करेंगे। साथ देखेंगे ग्रेडियंट्स हमारे होते क्या हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कितने तरीके हैं एडोब फोटोशॉप के किसी भी डॉक्यूमेंट में ग्रेडियंट को यूज़ करने के। हम कुछ ग्रेडियंट्स कस्टम बनाएंगे भी और पहले से मौजूद डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स भी देखेंगे। तो बेसिकली ग्रेडियंट होता क्या है, जैसे आप फाइल में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टी कलर्स में कुछ तीन मैंने कुछ इमेजेस या फिर कलर्स रखे हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारे ग्रेडियंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शेड है, यहाँ पर सेकंड शेड है, तो ये एक ग्रेडियंट बना रहा होता है। तो हमारे अक्सर वॉलपेपर और बैकग्राउंड में हम ग्रेडियंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी लुक देने के लिए यूज़ होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ़ोटोशॉप में मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पर अगर देखें तो इरेजर्स के नीचे हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट टूल अवेलेबल होता है। आप जी भी प्रेस करेंगे सिंपल अपने कीबोर्ड से तो आपके पास ग्रेडियंट है। जैसे ग्रेडियंट लिया तो हमारे पास कर्सर जो है वो इस तरह से प्लस के निशान में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम ग्रेडियंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम जब भी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारा ग्रेडियंट अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल मैं लगाना चाह रहा हूँ राइट टू लेफ़्ट ग्रेडियंट या लेफ़्ट टू राइट सॉरी। तो हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जैसे ड्रैग करते हैं, देखें तो अभी मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, माउस को रिलीज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने रिलीज़ किया तो देखें यहाँ पर जो मेरी फ़ाइल थी उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। जैसे कि ये पिंक और ब्लू में एक ग्रेडियंट आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा तरीका। अगर देखें हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो पिंक हमारा इस साइड से आ गया, ब्लू इस साइड से आ गया। जैसे ही हम यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारे कुछ ग्रेडियंट्स हैं। ग्रेडियंट्स को अप्लाई करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे कि अभी हमने जो एक देखने के लिए ग्रेडियंट अप्लाई किया है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर देखें तो लीनियर ग्रेडियंट। ठीक हो गया। बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट का मकसद होता है कि दो हमारे पास डायरेक्शंस है, लेफ़्ट राइट अप डाउन। आप यहाँ से अप डाउन भी मूव करेंगे तो वही कलर जो आपका यहाँ पर फर्स्ट है वो पहले आएगा और यहाँ पर लास्ट वाला नीचे बाद में आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी मूव करते हैं तो वो आपका कलर कुछ इस तरह से शेडिंग शो करता है। तो ये बेसिकली हमारे ग्रेडियंट्स होते हैं। अभी देखें तो ये लीनियर स्टाइल है, यानी एक साइड से दूसरी साइड पे, जिसे हम लीनियर बोलते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर और भी इसके स्टाइल्स देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 रेडिएटिंग स्टाइल्स मौजूद हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ, लीनियर, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करता है। आगे हमारे पास आता है यहाँ पर रेडियल। रेडियल हमारे पास क्या करता है, ये एक साइड से दूसरी साइड पे मूव नहीं करेगा। बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमारा सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा और ये एक सर्कल में करेगा। जैसे कि सर्कल को हम रेडियस यूज़ करते हैं, इसी तरह से हमारा रेडियल की तरह यूज़ होता है। यानी कि जो हमारे फर्स्ट कलर है वो हमारा सेंटर में होगा, वो हमारा सर्कल ड्रॉ करेगा और बाहर वाला कलर जो है यानी सेकंड कलर जो है वो उसका सराउंडिंग कलर होगा। जिस तरह से आप देखें मैंने इसके सेंटर में से इस तरह से यहाँ तक किया तो ये कुछ इस तरह से आया कि इसने सेंटर में एक कलर कर दिया, बाहर दूसरा कर दिया, यानी कि सर्कल शेप में हमारे पास ग्रेडियंट्स अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पर इतना करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह शो हो रहा है और बाहर यह दूसरा शो हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा रेडियल ग्रेडियंट है, कुछ इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास जो कलर आता है हमारे पास ग्रेडियंट स्टाइल, ये है हमारे पास एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट का काम किया है कि ये एक साइड से स्ट्रेट जाएगा। जैसे यहाँ तक आप देखते हैं, मैं यहाँ पर इसे छोड़ता हूँ तो यहाँ से अब देखें मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है तो ये किस तरह से काम कर रहा है। ये बेसिकली वही है, एंगल यहाँ पे पहले सेलेक्ट करूँगा फिर इसे सेलेक्ट कर। अब देखिए सेंटर से लेकर मैं यहाँ तक आ गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेंटर से मैंने यहाँ तक ड्रैग किया तो इसने क्या किया है, इसने यहाँ से कलर लिया इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज कलर ले रहा है और मिक्स करता हुआ कलर में एक सॉलिड लाइन शो करवा रहा है। यानी कि इसे हम रेडियल एंगल ग्रेडियंट बोलेंगे, यानी कि कलर्स में डिफरेंट एंगल के साथ ये काम करता है। तो देखें इस तरह से अगर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है।
बेसिकली यहाँ पर जो मिक्सअप कलर है वो इसके ऊपर है, हमारे पॉइंट के ऊपर। ये वाला सेंटर पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा जहाँ भी होगा, जैसे कि यहाँ पर हम अपना फर्स्ट पॉइंट रखते हैं इस जगह पे, तो हमारा कलर की मिक्सिंग फर्स्ट पॉइंट से बाहर की तरफ होगी और इनर साइड पे कलर एजेस आएंगे हमारे नज़र। तो इस तरह से हम अपने एंगल ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की लाइंस वगैरह लगाने के लिए। तो और भी हम इसमें लाइनिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक। तो देखें ये वही हमारे पास एक लाइन सी ऐड हो जाती है। अगर यहाँ तक चाहते हैं तो पहले कलर के ऊपर एक और कलर यहाँ से ऐड हो चुका है। कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट्स आप आसानी से, बहुत प्यारे इफ़ेक्ट्स आप ग्रेडियंट से बना सकते हैं। कुछ इस तरह से, जैसे हमने इसके ऊपर वाले की ओपेसिटी कम कर दी 50% ताकि वो शो हो जाए, और इस तरह से हम आसानी से इसका कोई भी इफ़ेक्ट बना सकते हैं। अगर आप इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैजिक मैन टूल लेकर कलर को सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसे डिलीट कर दिया। जैसे इसे डिलीट किया तो ये क्या होगा, ऊपर वाले की हम ओपेसिटी जो है उसे कर देते हैं 100% और इसे उठाकर ऊपर रख देते हैं। तो देखेंगे इस तरह से हमारे पास इफ़ेक्ट एक शो कर रहा है। तो आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं इतनी, ये इस तरह से हमारे पास शो हो गया। तो बेसिकली ये हमारा ग्रेडियंट जो है ये हमारा रेडियल ग्रेडियंट कहलाता है और एंगल ग्रेडियंट कहलाता है। अगेन ग्रेडियंट लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ वन जो आता है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव ग्रेडियंट। ये क्या करता है, ये बिल्कुल रेडियल ग्रेडियंट की तरह ही है, सॉरी लीनियर की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये सेम कलर को रिपीट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं उसी तरह इसको यहाँ तक ड्रैग करता हूँ और छोड़ रहा हूँ। देखिए ये खुद ये कलर है, सेम उसी तरह इफेक्ट इसका नज़र आता है, लेकिन जब मैं इसे हाफ में करता हूँ इतना जस्ट, तो देखें ये खुद को रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पिंक है और यहाँ फिर ब्लू है। अगर मैं सेंटर से यहाँ तक करूँ तो देखें ब्लू पिंक एंड ब्लू ये खुद को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्ट ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी एक साइड दूसरी से रिफ्लेक्ट हो रहे। और अगर आप देखें तो पिछले ग्रेडियंट के ऊपर दूसरा अप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली मैं एक ही लेयर पे काम कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा ग्रेडियंट। उसके बाद हमारे पास जो आता है ये डायमंड ग्रेडियंट है। डायमंड मीन्स अगर मैं यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से कॉर्नर में एक डायमंड शेप बना देता है। ये बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट साबित हो सकता है अगर हम इसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे यहाँ तक यूज़ करते हैं तो देखिए ये इस तरह से लग रहा है जैसे ऊपर से रेज़ आ रही हैं कुछ। इसका और भी बहुत अच्छे यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह करते हैं कि कलर को चेंज करते हैं। कलर को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट एडिटर नाम की एक विंडो अपीयर हो जाती है। तो इस विंडो को यूज़ करके हम अपने मल्टीपल ग्रेडियंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास बहुत से मल्टी ग्रेडियंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें से मैक्सिमम जो डिफ़ॉल्ट में और कुछ हम बाद में खुद भी सेव करते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट है। अभी मैं इसे एक बार बंद कर देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसी विंडो में फर्स्ट वाला ग्रेडियंट लेता हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट है, यानी कि एक साइड से हमारे पास पिंक आएगा, दूसरी साइड से एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैं एक पिक्चर लेना चाह रहा हूँ पुरानी जो हमने यूज़ की थी ये वाली। फ़ोटोशॉप में लाकर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखें अब इस पर मैं ग्रेडियंट एक्चुअली मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एक न्यू लेयर बना रहा हूँ जस्ट वर्किंग के लिए। अब देखें अगर मैं यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, तो देखिए इस पर क्या हुआ, ऊपर से पिंक कलर आता हुआ नीचे को नज़र आ रहा है इस तरह से। ये पहले इस तरह से था, बाद में अब देखें तो यहाँ से इस तरह से कॉर्नर में पिंक आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से एंगल ग्रेडियंट डायमंड ग्रेडियंट जो है वो यूज़ किया हुआ। तो हम अगर यहाँ पे लीनियर को यूज़ करें तो पहले पॉइंट से आता हुआ नज़र आएगा पहला कलर यहाँ से, बाद में दूसरा। तो अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ इस तरह से यहाँ तक इसे छोड़ देता हूँ तो देखें यहाँ से ऊपर से पिंक कलर ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक किया, इस पिंक कलर जो है इसकी जगह पे मैं यहाँ पर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पर ब्लू कलर आ जाए। तो मैंने देखें यहाँ पर इस पर क्लिक किया
पहले यूं था, जस्ट ये जो दो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं इन्हें हम स्टॉप्स बोलते हैं। ठीक हो गया। स्टॉप्स क्या होते हैं, ये हमारे कलर के एक किस्म के टैंकर का रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रेडियंट है, मैं इसमें कोई कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं एक बार स्टॉप पे क्लिक करूँगा, जैसे स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कलर अपीयर हो जाता है और इस पे हमें क्लिक करना है और इसका कोई भी कलर हमने यहाँ से सेट कर देना। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ जी डार्क ब्लू, ये वाला। ओके, तो देखें यहाँ पर इस स्पॉट का कलर चेंज हो चुका है और ये हमारे पास ये ग्रेडियंट मिल गया। हम ओके करते हैं। अब हमारे पास ये अवेलेबल है, तो अब मैं ऊपर से नीचे को ड्रैग करूँगा यहाँ तक, तो देखें ये ब्लू कलर ऊपर से नीचे आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा ग्रेडियंट है। इसे मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा हम ग्रेडियंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट्स बना भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि हम एक ग्रेडियंट बनाते हैं जो कि होगा ऊपर से लाइट सी शो होती हुई हमें नज़र आएगी। तो उसके लिए हम यूँ करते हैं कि हम यहाँ से कोई भी एक ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थर्ड वाला ले रहा हूँ यहाँ से। इसमें दो कलर है, ब्लैक एंड वाइट। मुझे यहाँ जो कलर चाहिए मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पर ब्लैक की जगह मुझे यहाँ से कुछ इस तरह का कलर चाहिए जिसमें थोड़ा सा रेड का भी टच हो और येलो का भी, ऑरेंज टाइप। ठीक है, तो मैंने ये कलर ले लिया, यहाँ से ओके किया और डायमंड ले लिया। अब देखो डायमंड लेके मैंने जस्ट इतना सा अप्लाई किया है तो यहाँ से एक लाइट सी आती हुई नज़र आ रही है। तो यही चीज़ हमारी बहुत अच्छी साबित हो सकती है अगर हम कोई ऐसी पिक्चर लें जिसमें हमें लाइटिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटा सा सैम्पल ही है। तो देखें मैं अब इसे करने वाला हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ ये वाइट कलर यहाँ पर अप्लाई ना हो, जस्ट एक ये लाइट वाला कलर आए, यानी कि ऑरेंज कलर आए। तो उसका भी हमारे पास तरीका है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके स्पॉट के ऊपर कलर चेंज कर लेते हैं ना, इसी तरह स्पॉट के ऊपर अगर देखें तो ये ओपेसिटी है, ये वही ओपेसिटी है जो आप यहाँ से चेंज करते हैं, ये हमारे कलर के अकॉर्डिंग ओपेसिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास स्पॉट वाइट कलर में आ रहा है तो हमने वो स्पॉट गायब कर दिया बेसिकली। अच्छा, वाइट कलर में आ रहा, तो जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ देखें यहाँ पर ये इसका ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक हो जाता है, जिसका मतलब ये कि ये सिलेक्ट है। ठीक है, हमने अब ओपेसिटी को सिलेक्ट करना है। जैसे ओपेसिटी पर क्लिक किया आप देखें ये ओपेसिटी का ऑप्शन अपीयर हो गया, अंदर 100% लिखा है, यानी कि फुल कलर है ये। हम इसे कर देते हैं 0%। ज़ीरो किया तो देखें इसका बैकग्राउंड हमें बॉक्सेस शो हो रहा है, यानी कि अब ये कलर 0% शो होगा। तो हम ओके कर देते हैं, यहाँ से ये लिया और इसे इस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो देखें ये क्या कर रहा है, इस तरह से ऊपर से लाइट आती हुई हमें नज़र आ रही है कुछ इस तरह से। इसके अलावा आप यहाँ पर भी अपनी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं लगाना चाह रहा हूँ जी 50%। ओके, तो अब मैं अगर यहाँ से ड्रैग करूँ इतना तो देखें यहाँ पर बहुत कम लाइट ऐड हुई है। तो ये हमारा बेसिकली ग्रेडियंट्स के कुछ काम होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। देखें 2 बार किया तो वो 2 बार ऐड हो गया कलर। इस तरह से हम इसमें लाइट वगैरह कुछ ऐड, ये बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन एक किस्म की हमने चीज़ समझने की कोशिश किया है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं ग्रेडियंट्स को। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास हम बहुत से यहाँ पर ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं, ये कुछ डिफ़ॉल्ट में ग्रेडियंट्स है, आप कोई भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ओपेसिटी को मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जैसे रिवर्स। रिवर्स का ये देखें जब मैं इसे चेक करता हूँ तो ये कलर आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, ये कलर हमारा रिवर्स का काम करता है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर मैं यहाँ से बहुत से कलर्स ले सकते हैं हम। ओके, और अप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे ये हमने कलर एक अप्लाई कर दिया यहाँ से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर कैसे यूज़ करते हो और आप इन बहुत से कलर्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस तरह से बहुत से हम कॉम्बिनेशंस वगैरह बना सकते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर जब आप शिफ्ट के बगैर इस तरह से ड्रैग करते हो तो ये ऊपर नीचे जा रहा होता है।
आपको ऐसा चाहिए कि आप चाहते हो जी यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक स्ट्रेट आए, तो आप शिफ्ट प्रेस करते हो इस तरह से। ये देखिए ठीक हो गया। तो इस तरह से जब हम जाते हैं ये ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन जब आप शिफ्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हो ये स्ट्रेट जाता है। तो आप इस तरह से ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं ग्रेडियंट्स अप्लाई करने के। आप इस तरह से सिलेक्शन लेकर उसके अंदर भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेडियंट टूल ले लें और फिर इसके अंदर इस तरह से देखें, बहुत ही प्यारा इफेक्ट एक बन जाता है। आप इस तरह से भी ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन लेकर। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्कल ही सिलेक्शन लें, आप कोई भी यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन लेकर उसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने सिलेक्शन ली, जी प्रेस करके ग्रेडियंट्स आ गए। यहाँ पर मैं मल्टी कलर का कोई ग्रेडियंट देखूँगा, जैसे ये देखें यहाँ पर बहुत से कलर्स ऐड किए हैं और ये बताता हूँ कैसे हम करते हैं। तो इसके अंदर भी आप इस तरह से मल्टी कलर्स ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा एक बेसिक चीज़ है ग्रेडियंट टूल के रेल। तो अब हम ग्रेडियंट से कुछ और ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्रेडियंट चेंज कैसे कर सकते हैं और कुछ कस्टम ग्रेडियंट्स कैसे बना सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हमें इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ता है। ग्रेडियंट एडिटर नाम की जो विंडो है वो अपीयर हो जाती है यहाँ से। यहाँ पर आपके पास बहुत से कलर्स, ग्रेडियंट के कलर्स होते हैं। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें और उसमें चेंजेस कर लें। जैसे कि ये एक ग्रेडियंट है, मैं चाहता हूँ जी इसके अंदर जो है इसका कलर फर्स्ट वाला जो है ये वाला ये रेड हो और ये वाला जो है ये येलो। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका कलर कर देता हूँ जी रेड, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्लैक हो गया, और यहाँ से इसका कलर कर देता हूँ जी येलो। ये एक कलर बन गया। और जब हम यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ से मौजूद है, और हम इस तरह से ड्रैग करके ये कलर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके अलावा आप चाहते हैं जी यहाँ पर इसके अलावा एक और कलर ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल वो कलर कौन सा होना चाहिए, तो हम कोई भी और कलर ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे ये दो है, हम चाहते हैं जी हम तीन या तीन से ज़्यादा कलर्स ऐड करें। उसका तरीका ये है कि हमें जस्ट एक बार यहाँ पर क्लिक करना। जब ये हैंड यहाँ से अपीयर होता है किसी भी जगह पे, आप क्लिक करते हो तो वो यहाँ पर खुद ब खुद एक सिलेंडर ऐड कर देता है, जिसे हम स्पॉट भी बोलते हैं, और ये आपके फोरग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाता है। और आप उस सिलेंडर का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ जी ऑरेंज। ओके, तो देखिए यहाँ पर तीन कलर अब ऐड हो चुके हैं। आप सिलेंडर की लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। ये आपका सिलेंडर है, आप इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से इसकी लोकेशन एग्जैक्ट 50% पे भी रख सकते हैं। याद रखें ये आपकी लोकेशन इस तरह से है, ये फर्स्ट सिलेंडर 0 पे है, सेकंड 50 पे है और थर्ड 100 पे है। ठीक हो गया। उसके अलावा आप अपने ग्रेडियंट्स की जो ज़्यादा कलर जिस साइड पे जितना ज़्यादा है ये चीज़ भी सेट कर सकते हैं, यानी कि मिडल लोकेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपकी मिडल लोकेशन है जो कि आपके कलर की लोकेशन दे रहा है। आप यहाँ पर ज़्यादा कर देंगे तो ये मिक्स होता नज़र नहीं आएगा और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐड हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये देखें ठीक हो गया। तो हम यूँ करते हैं कि इसे मिडल में रख देते हैं 50% पे ही, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखें जब मैं कलर अप्लाई करूँगा तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है, या फिर इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या है, नीचे सबसे येलो है, सेंटर में ऑरेंज है और ऊपर जो है वो रेड है। ये कलर बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क हमें नहीं दिखा रहे, इसलिए हम कोई और ऐसे कलर लेते हैं जिनमें चेंजेस आए। जैसे कि अभी 14 अगस्त हमारे आने वाली है, आज आई थिंक 12 अगस्त थी, तो हम ओके कर देते हैं। मैंने ये कुछ ग्रेडियंट्स बनाए थे, इनमें क्या किया हुआ है कि फर्स्ट वाला हमारा डार्क ग्रीन है, दूसरा लाइट ग्रीन है और थर्ड वाला अगेन डार्क ग्रीन है। तो ये कैसे हम करते हैं, तो देखिए हमारे पास दो कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला डार्क और सेकंड वाला लाइट। हम सेकंड वाले को सिलेक्ट करके यहाँ कर देते हैं जी 50%, तो वो आ गया हमारा 50 की लोकेशन पे। और फर्स्ट वाले को हमने कॉपी करके लास्ट पे ले जाना। वो कैसे कर सकते हैं, आल्ट प्रेस करें आप, फर्स्ट वाले को, ये आल्ट प्रेस है मेरे कीबोर्ड से, इसे उठा कर बस ड्रैग करके लास्ट पे रख दें, तो ये आपका ग्रेडियंट कॉपी हो जाता है यहाँ पर। ये कॉपी हो चुका, आप देखें ये तीन कलर्स आ चुके हैं। तो हम यहाँ से ओके करते हैं और ये तीन कलर यहाँ पे ड्रैग करके अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छा एक
हमें इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा कुछ ग्रेडियंट्स के तरीक़ाकार है। हम यहाँ से कोई भी आर्ट वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्कल लिया हमने, अपनी मर्ज़ी से और सर्कल लेते हैं, चाहे जितने मर्ज़ी लें, चाहे हम एक का भी लेते हैं और इसमें कोई ग्रेडियंट ऐड करते हैं, जैसे कि यही वाला इस तरह से। तो देखें ये आपका सर्कल आ गया और उसमें ग्रेडियंट ऐड कर दिया। इस तरह से आप ये मैं कॉपी करता जा रहा हूँ सर्कल की। और हम इसको कोई शेडो वगैरह लगा देते हैं। ये वैसे ही मैं बना रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ग्रेडियंट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको मैं शेडो लगा देता हूँ। ये वाले पे ऐड हो रही है शेडो, तो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। जैसे मैं 50%, 15 और 15 नहीं, 15 नहीं, यहाँ पर हम ज़्यादा कर देते हैं, जैसे 30, या और ज़्यादा कर देते हैं 45, आई थिंक ये चाहिए। तो हम यहाँ से ओके। अब मैं इसी शेडो को यहाँ से करूँगा कॉपी, लेयर स्टाइल, नीचे सबको सेलेक्ट करके पेस्ट, राइट क्लिक एंड पेस्ट लेयर्स। अब देखें ये एक अच्छा सा इफेक्ट लग रहा है, पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत इसमें हाई फाई हमने रूल नहीं यूज़ किए, कुछ भी नहीं किया बल्कि। तो आप इस तरह से ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। हमें ये है कि हम इन चीज़ों को बड़े अच्छे से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका हो गया ग्रेडियंट्स अप्लाई करने का। अब देखते हैं कि हम नए ग्रेडियंट्स को कैसे बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जी इसी ग्रेडियंट में मुझे कोई और कलर आ जाए, ठीक है, हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ग्रेडियंट्स बनाना चाह रहे हैं। मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ जी, एक इसकी कॉपी की। इस वाले को ख़त्म करना तो आप सिंपली पकड़ के नीचे खींच दो इसे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये वाला जो है इसे हम कर देते हैं जी लाइट, ये वाला, ठीक है। अब देखें ये एक हमारे पास यहाँ पर कहीं भी पर्पल शेड में ग्रेडियंट मौजूद नहीं था, सिल्वर पर्पल का इफेक्ट जो है। तो हम यहाँ से अब सिंपली यहाँ पे आप नेम सेट करें, जैसे मैं कर रहा हूँ जी पर्पल, और यहाँ से न्यू, जैसे न्यू किया तो ये देखें ये मेरा ग्रेडियंट यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ से ओके करें और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें ये बहुत ही प्यारी शेड में एक ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका है और ये आपके सिस्टम में सेव है। जब तक आप फोटोशॉप अनइंस्टॉल नहीं करते ये आपका सेव रहेगा यहाँ से। ये हमारे अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे सॉलिड ग्रेडियंट्स हैं। उसके अलावा अगर देखा तो यहाँ पर आपके आ रहा है नॉइज़। नॉइज़ ग्रेडियंट क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे जिस तरह सॉलिड एक स्मूथ कलर में आता है कि पता भी नहीं चलता वो कब मिक्स हो रहे हैं। नॉइज़ ग्रेडियंट वो होते हैं कि जिनमें हमें पता चल रहा होता है कि कलर यहाँ से मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉइस में बेसिकली इस तरह से जब आप नॉइस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बहुत से यहाँ से कलर आ रहे होते हैं, और जब आप रेंडमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये उसी टोन में आपको मल्टीपल कलर दे रहे होते हैं, जैसे कि ये टोन। तो हम देखें यहाँ से ओके करते हैं और फिर ये कलर अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो देखें ये कुछ इस तरह के नॉइसी इफेक्ट्स में टोन कलर्स आते हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इनको कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि जो बाद में हम कलर अप्लाई करेंगे उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। सेकेंड लेयर, यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी 50% करके भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो देखें ये एक अच्छा सा इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है इस तरह से। तो आप इस तरह से बड़े अच्छे वॉलपेपर अपने लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं।
तो ये हमारे बेसिकली ग्रेडियंट्स के कुछ स्टाइल्स हैं। तो मैं अगेन इसको रैंडम पे क्लिक करके एक और चेंज कर रहा हूँ, ये कर लेते हैं। ये जस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इसका कुछ ऐसा वॉलपेपर बनाना चाह रहे हैं, अभी हमें भी नहीं पता हम क्या बना रहे हैं, लेकिन हम कुछ आर्ट वर्क बनाना चाह रहे हैं। तो देखें, ये हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा खूबसूरत लग रहा है ये वॉलपेपर। आप इस तरह के ग्रेडियंट्स को यूज़ करके इस तरह से वॉलपेपर्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये जो आप ग्रेडियंट साथ साथ बना रहे हैं, इन्हें आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इन्हें कस्टम वन या नॉइस वन, मैं नॉइस वन के नाम से अगर इसको सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसे न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से सेव हो जाता है हमारे सिस्टम में। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ग्रेडियंट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रीस्टोर डिफ़ॉल्ट अगर कर देंगे तो आपके सारे बनाए हुए ग्रेडियंट डिलीट हो जाएंगे, जस्ट वही रह जाएंगे जो आपके डिफ़ॉल्ट होते हैं। और फिर यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आपने जो अभी ग्रेडियंट बनाया है उसे सेव कर सकते हैं कि आप किसी और को वो ग्रेडियंट सेंड कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी अनटाइटल्ड ग्रेडियंट है, मैं इसे लगा देता हूँ जी सेंडिंग ग्रेडियंट, और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और ये देखें, इसकी जो फाइल सेव होती है वो ग्रेडियंट डॉट डॉट GRD के नाम से होती है। तो मैं सेव कर देता हूँ। अभी मैं इसे ओके कर रहा हूँ और यहाँ पर मिनिमाइज़ करके हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये बेसिकली हमारे पास ग्रेडियंट की फ़ाइल। हम इस फाइल को जब मर्ज़ी अपलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि हमने जो अभी बनाया था वो ये है लास्ट वाला, जिसकी फ़ाइल हमने सेव की। मैं इसे करके राइट क्लिक डिलीट कर देता हूँ। यस, जैसे मैंने इसे डिलीट कर दिया तो अभी हमारे पास ये ग्रेडियंट नहीं रहा। तो हमने अब ये ग्रेडियंट वापस लाना है। उसका तरीका क्या है कि हम इसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमारी वो फाइल पड़ी हुई वहाँ जाएंगे। जैसे डेस्कटॉप, ये देखें हमारी फाइल यहाँ से शो हो रही है ग्रेडियंट सेंडिंग ग्रेडियंट। यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से लोड कर दिया। जैसे ही लोड किया हमने, ये देखें ये जो फोल्डर नज़र आ रहा है सेंडिंग ग्रेडियंट का, इसे ओपन करते हैं तो ये हमारा वो ग्रेडियंट आ गया जो कि हमने अभी बनाया था। इस तरह से आप मल्टीपल ग्रेडियंट्स बनाकर उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये थोड़ी देर पहले मैंने ये भी ग्रेडियंट एक बनाया था नॉइज़ का, इसे भी हम सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी पर्पल बनाया है, याद रखें कि आपके पास दो तरह के होते हैं, सॉलिड ग्रेडियंट्स ये वाले और नॉइज़ ग्रेडियंट्स कुछ इस तरह के, जिनमें हमारे पास मल्टीपल शेड्स आती हैं। तो आप इनको कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ये भी एक शेड आ रही है, इसकी ओपेसिटी भी कम है, 50% यहाँ से मैंने रखी हुई है। तो आप कर सकते हैं और बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। तो जो हमारे ग्रेडियंट की वर्किंग अगर मैं दिखाऊं तो जो लास्ट टाइम मैंने असाइनमेंट दी थी, जैसे कि ये वाला कुछ था, इसमें भी हमारा यहाँ पर पीछे ग्रेडियंट ही यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो जस्ट एक बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए असाइनमेंट थी, लेकिन नेक्स्ट में हमारी जो असाइनमेंट्स हैं उनमें हम कुछ ग्रेडियंट्स के इफ़ेक्ट्स बनाएंगे। जैसे ये बहुत छोटे छोटे बॉक्स ही नज़र आ रहे हैं, इनमें ग्रेडियंट्स लगे हुए हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ये भी हमारे ग्रेडियंट्स ही हैं, और यहाँ तो ग्रेडियंट्स नीचे हैं ही। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं, इनसे बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स हम बना सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हम ग्रेडियंट्स को और भी बहुत से तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कर देता हूँ जी, कोई शेप बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ जी यहाँ से एक एलिप्स। हमने यह कि एलिप्स बनाया और इस एलिप्स में हम कर देते हैं वाइट ब्लैक कलर, आल्ट बैक स्पेस। तो ये मेरा एक इसमें कलर आ चुका। अब मैं चाहता हूँ जी इसका जो ग्रेडियंट है, मैं इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ कोई भी। तो चलो छोड़ें इसे, हम इस तरह से करते हैं, हम फ्लैग बनाते हैं। ये हमने एक सिंपल सा फ्लैग बॉक्स लिया और इसमें हमने कोई भी कलर कर दिया, या फिर इसका और हम करते हैं कि यहाँ से ग्रेडियंट में जाते हैं और यहाँ से देखें हम अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से मैं कर देता हूँ जी सॉलिड। तो यहाँ से कुछ हम ग्रेडियंट्स मैंने बना कर रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा है इस तरह से ग्रेडियंट बना हुआ, इस तरह से ये ग्रेडियंट है बेसिकली। तो देखें
अभी ये हमारा एक फ्लैग की लुक नहीं दे रहा ग्रेडियंट। उसमें यह आता है कि हमारा 20% जो होता है कलर वो ग्रीन है, और 30% यहाँ पर 80% जो सॉरी 20% वाइट आ रहा होता है कलर, और 80% हमारा ग्रीन कलर आ रहा था। तो हम इसी तरह से करेंगे, जो हमारा वाइट है उसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे 20 पे ले आएंगे, और फिर ग्रीन को सिलेक्ट करके हम कर देंगे जी यहाँ पर अगेन 20 पे। तो ये इसका मकसद ये है कि हाँ हमारा ये जो एरिया है ये एक एक एज बन चुका है, स्ट्रॉन्ग एज, और हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम एक साइड से लेकर, हमें पता है हमारा फर्स्ट कलर जो है वो वाइट है 100%, और सेकंड ग्रीन है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो वो मसला करेगा, इसलिए हमें इसके फर्स्ट पॉइंट से रखकर लास्ट पॉइंट तक जाना पड़ेगा सिलेक्शन के। तो देखें ये इस तरह, सॉरी हमें लीनियर लेना पड़ेगा यहाँ से। अब देखें, और इस तरह से अब देखें ये हमारा एक किस्म की फ्लैग की लुक यहाँ से आ रही है ग्रेडियंट में। अभी भी आपको कुछ इश्यूज लग रहे हैं, लेकिन आप अगेन इसे सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ राइट क्लिक करके जाएं ब्लेंडिंग ऑप्शन में। जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपके ओपन हो गए, जैसे हमने स्ट्रोक डिस्कस किया था, ड्रॉप शेडो डिस्कस कर चुके हैं हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में, कलर ओवरले यूज़ कर चुके हैं, इसी तरह आपका यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले आ रहा है। यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर फाइल पड़ी हुई है, सिलेक्टेड इमेज है, उस पर आप ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हैं, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी ग्रेडियंट बनाएं। जैसे कि मैं यही फ्लैग भी बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जी ये 30% पे दोनों आए, वाइट भी और ग्रीन भी। तो मैं थोड़ा सा वाइट एरिया बढ़ाना चाह रहा था, इसलिए मैं वाइट और ग्रीन, ग्रीन को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखते हैं 30, वाइट को सिलेक्ट किया और 30 ऐड कर दी, ओके। इसमें जस्ट इतना करना पड़ता है कि ज़ाहरी बात है हमारे पास पहले हम यहाँ से अगर ग्रेडियंट लेते हैं तो यहाँ पर हमारे डायरेक्शन देनी पड़ती है, यानी कि हम ग्रेडियंट को राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, अप डाउन मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास दी हुई है एक चीज़, वो है हमारे पास यहाँ से ये हमारे स्टाइल्स है, लीनियर रखना है, ग्रेडियंट रखना है, या जोन सा भी हमने यहाँ से स्टाइल यूज़ करना है। जैसे ये देखें हमारे पास बड़े मज़े के यहाँ से इफ़ेक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं लीनियर रखता हूँ, और डायरेक्शन जो है वो अभी 90 है, यानी ऊपर नीचे है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 0, 0 किया तो देखें ये इस तरह से आ गया। अभी वाइट और ग्रीन में थोड़ा सा उल्टा सिस्टम आ रहा है, तो मैं यहाँ से रिवर्स कर दूंगा तो वो रिवर्स हो जाएंगे। तो हमने करना यूँ है कि हमारा जो वाइट है वो ज़्यादा है, और ग्रीन जो है हमारा वो कम है, तो हमने उनकी डायरेक्शंस चेंज करनी है इस तरह से। ओके किया, और यहाँ पर आप देखें 0% कर दिया तो वो 0 का एंगल है उनके दरमियान, और हम इसे यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा स्केल है, हम इसके साथ भी इनको राइट लेफ़्ट मूव कर सकते हैं जहाँ आपको ये चाहिए। तो मुझे चाहिए जी 100% पे, तो हमने यहाँ पर कर दिया। ये हमारे बहुत से तरीके हैं, ग्रेडियंट को इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर सकते हैं। अब देखें ये हमारा एक फ्लैग की लुक बन चुकी है। तो हम कोई भी कलर पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमारे पास कलर ऐड करने की कमांड ज़्यादा होती है, कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें हम फिलहाल मून हम कैसे ऐड करेंगे, ये मैं नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ शेप्स डिस्कस करेंगे, उनमें हम इसमें मून वगैरह भी ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आज ही आपने ये काम करना है तो आप सिलेक्शन टूल की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। कोई भी इसमें कलर फेंकें और इसकी आप कर लें एक कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर दें इस तरह से। तो हाँ ठीक है, आप नीचे वाले को डिलीट कर दें और ऊपर वाले को हाइड कर दें। तो ये एक सिंपल सा हम सिलेक्शन के थ्रू भी इस तरह से मून बना सकते हैं, इस तरह से। और इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम लगा देते हैं जी कलर ओवरले। ये जस्ट मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। आप स्टार भी इसी तरह से बना सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसे बन जाती हैं। लेकिन ये वो तरीका नहीं है, तरीका जो इसका सही है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास यहाँ से
कुछ शेप्स अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ शेप्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जाकर शेप्स में भी सॉल्व हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि ग्रेडियंट टूल्स की आपको समझ आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।